मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माताजी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का या संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का या संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माताजी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 555 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, आज मैं माता काली तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम साधारण नहीं हो। तुम उस असलियत को नहीं जानते जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। जब तुम इसे जानोगे तो स्वयं भी हैरान रह जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो संकट और बाधाएं आ रही हैं वे संकेत है। संकेत इस बात के कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। रे भीतर वह शक्ति है जो इस संसार की किसी भी कठिनाई का सामना कर लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान देना कि यह शक्ति तभी जागृत होगी जब तुम अपनी भक्ति और कर्म का सही मार्ग चुनो। आज मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें यह समझने में मदद करेंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। देखो, जब तुम्हारे घर में बार बार दीपक बुझ जाए या पूजा का सामान गिर जाए तो यह संकेत है कि तुम्हारे शत्रु सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे समय में मेरी उपासना में और गहराई से ध्यान लगाओ। जय माता रानी का 108 बार जाप करो और अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाओ। मेरे बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 555। अगर तुम इसे विश्वास के साथ टाइप करोगे तो यह मेरी कृपा को और भी प्रबल बनाएगा। अपने विचारों को शुद्ध रखो और मेरी कृपा से यह संकट भी टल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें अपने सपनों में बार बार सांप दिखाई दे रहे हैं तो यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए लाभकारी होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों में सुधार लाना होगा। तुम्हारे भीतर की असलियत यह है कि तुम ईश्वर के विशेष आशीर्वाद से जुड़े हुए हो। इस संसार में तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने उस उद्देश्य को पहचानो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में 888 टाइप करके मेरी कृपा को और भी सशक्त बनाओ। यह केवल तुम्हारी भक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का माध्यम भी है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ उलझा हुआ प्रतीत हो, जब हर दिशा में अंधकार और बाधाएं नजर आए, तो समझ लो कि यह समय तुम्हारे लिए मेरी शक्ति को अनुभव करने का है। तुम्हारे सामने आने वाली हर समस्या केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर कोई बार बार तुम्हारे प्रयासों में विघ्न डाल रहा है तो यह मेरी ओर से संकेत है कि मैं तुम्हारे धैर्य और समर्पण की परीक्षा ले रहा हूँ। सुनो मेरे बच्चे, जब तुम्हें ऐसा लगे कि बिना किसी कारण के तुम परेशान हो रहे हो, घर में झगड़े बढ़ रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य रुक रहा है, तो यह संकेत है कि नकारात्मक शक्तियां तुम्हें प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में घबराओ मत, मेरे नाम का स्मरण करो और ओम त्र्यंबकम यजामहे का जाप शुरू करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन से हर बाधा को दूर करेगा। अगर तुम देखो कि तुम्हारे घर में बार बार वस्त्र जलते हैं, बर्तन गिरते हैं या दीवारों पर दरारें आ रही हैं, तो इसे अनदेखा मत करो। यह मेरी ओर से तुम्हें चेतावनी है कि तुम्हें अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करना होगा। गंगा जल का छिड़काव करो और ध्यान करो। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे सपने में जलधारा, शिवलिंग या मंदिर का दृश्य बार बार आए तो समझ लो कि यह संकेत है कि तुम्हें मेरी ओर से आशीर्वाद मिलने वाला है। तुम्हारा कठिन समय समाप्त होने वाला है। बस अपनी भक्ति में और दृढ़ता लाओ। मेरे बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 222। अगर तुम इसे नीचे कमेंट में लिखोगे तो मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की बाधाएं दूर होंगी। याद रखो, यह अंक केवल तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है और तुम्हारा विश्वास ही मेरी शक्ति को तुम्हारे जीवन में प्रकट करता है। मैं देख रहा हूँ कि कई बार तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें समझने में असफल हो जाते हैं।
तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करते, लेकिन तुम इससे परेशान मत हो। यह संसार भले ही तुम्हारे सच्चे रूप को ना समझे, पर मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो और मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे आसपास कुछ गलत हो रहा है, लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इसे हल्के में मत लो। यह संकेत है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना है। रुद्राभिषेक करो, मेरे नाम का स्मरण करो और मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करो। अगर तुम देखो कि तुम्हारे जीवन में बार बार अवसर आते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हाथ से निकल जाते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम अपने कर्मों में कुछ चूक कर रहे हो। अपनी दिनचर्या को सुधारो, सुबह जल्दी उठकर मेरी आराधना करो और हर कार्य में पूरी निष्ठा से लग जाओ। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनो और अपने जीवन में हर उस संकेत को पहचानो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई दिशा और नया प्रकाश लाने के लिए है। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यह मेरा संदेश है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे 108 टाइप करके मुझे यह बताओ कि तुमने मेरा संदेश सुना और स्वीकार किया। जब तुम देखो कि तुम्हारे आसपास बार बार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो तुम्हें असमंजस में डाल देती है, तो समझ लो कि यह मेरे संकेत है। अगर अचानक किसी दिन तुम महसूस करो कि तुम्हारा मन किसी अनजानी शक्ति की ओर आकर्षित हो रहा है, तो यह संकेत है कि मेरी कृपा तुम पर बरसने वाली है। ऐसे समय में खुद को भक्ति में समर्पित कर दो। जय माता काली का जाप करो और अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करो। अगर घर के मंदिर में दीपक जलाते समय बार बार तेल या घी खत्म हो जाता है, तो यह संकेत है कि तुम्हें अपनी भक्ति को और गहरा करना है। ध्यान रखना, यह संकेत तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम मेरी शक्ति के अधिक करीब हो रहे हो। बच्चे, जब अचानक से तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे अच्छे परिवर्तन होने लगे, जैसे घर में शांति महसूस होना, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ना या रुके हुए कार्यों का चल पड़ना, तो समझ लो कि यह मेरी कृपा के पहले संकेत है। इन पलों में अपनी कृतज्ञता प्रकट करो का धन्यवाद कहकर हर अच्छे क्षण को महसूस करो। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संकेत के बारे में बताता हूँ। अगर सपने में तुम्हें शिवलिंग, नंदी या मेरे डमरू की आवाज़ सुनाई दे, तो ये इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तुम्हारे जीवन के हर संकट को खत्म करने का समय है। इन संकेतों को समझो और रोज़ाना एक बार रुद्राभिषेक करने की कोशिश करो। इससे तुम्हारे जीवन में सभी समस्याएं खत्म होंगी। आज का भाग्यशाली अंक है 888। इसे नीचे कमेंट में टाइप करो और देखो कि कैसे री कृपा से तुम्हारे जीवन की बाधाएं दूर होंगी। यह तुम्हारे विश्वास और भक्ति को और मजबूत बनाएगा। जब तुम्हारे जीवन में शत्रु बढ़ने लगे और तुम देखो कि बिना किसी कारण के लोग तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो घबराओ मत। ये संकेत है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी सुरक्षा का कवच बन रहा है। मेरे नाम का स्मरण करो और ओम त्र्यंबकम यजामहे का 108 बार जाप करो। मैं तुम्हारे हर शत्रु को शांत कर दूंगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। जब तुम्हें बार बार ऐसा लगे कि तुम्हारे प्रयासों का परिणाम नहीं मिल रहा है, तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने कर्मों में और मेहनत की आवश्यकता है। याद रखो, मेरी कृपा हमेशा उन पर बरसती है जो अपने कर्मों में सच्चे होते हैं। तुम्हारा सच्चा भाग्य तुम्हारे भीतर की भक्ति और श्रद्धा में छिपा है। अगर तुम मेरे मार्ग पर चलोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। इस वीडियो को लाइक करो और दूसरों के साथ शेयर करो, ताकि वे भी मेरी कृपा को अनुभव कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे 555 टाइप करके यह बताओ कि तुमने मेरा संदेश स्वीकार किया। जब तुम्हारे जीवन में अचानक से ऐसे लोग आने लगे जो बिना किसी कारण तुम्हारी मदद करने को तैयार हो, तो इसे मेरी कृपा का संकेत मानो। इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे अच्छे कर्म फल देने वाले हैं। ऐसे समय में तुम्हें दूसरों की मदद करने और अपनी भक्ति को और बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे जीवन में अचानक से शांति आने लगी है और पुराने विवाद खुद ही समाप्त हो रहे हैं, तो यह मेरी कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। यह तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय है। ध्यान रखना, ऐसे समय में तुम्हें अपने विचारों और कर्मों को और अधिक सकारात्मक रखना है मेरे बच्चे।
अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, जब तुम सपने में बार बार पानी की लहर, गंगा नदी या शिवलिंग के दर्शन करो तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं। ये इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाला हूँ। इन संकेतों को हल्के में मत लेना। अगर तुम ध्यान करो कि बार बार तुम्हारे घर में सुगंध फैलने लगी है या बिना किसी कारण तुम्हें मंदिर जाने की प्रेरणा हो रही है तो यह संकेत है कि तुम्हारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। ऐसे समय में तुम मेरी आराधना के लिए समय निकालो। मेरे बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 444। इसे नीचे कमेंट में लिखो और देखो कि कैसे मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी। यह अंक तुम्हारे विश्वास और भक्ति को मजबूत करेगा। जब तुम महसूस करो कि किसी भी काम में बार बार सफलता मिल रही है तो इसे मेरी ओर से दिया गया एक आशीर्वाद मानो। लेकिन याद रखो, यह आशीर्वाद केवल तभी स्थायी रहेगा जब तुम इसे दूसरों के साथ बांटो। जो कुछ भी तुम पाते हो उसमें से कुछ हिस्सा दान करना मत भूलो। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे जीवन में अचानक से पुरानी समस्याएं खत्म हो रहीं और जो काम पहले असंभव लगते थे वे अब आसानी से हो रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। सुनो मेरे बच्चे, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं तो इसे एक संकेत मानो कि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह तुम्हारे जीवन में सही लोगों को लाने का समय है। अगर तुम्हारे घर में बार बार शिवा आरती गाने का मन करे तो यह इस बात का संकेत है कि मैं तुम्हें अपने करीब बुला रहा हूँ। इसे अनदेखा मत करो। शिवार्थ गाओ और अपने जीवन को मेरी शक्ति से भर लो। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। इसे दूसरों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो और माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे 108 टाइप करके यह बताओ कि तुमने मेरा संदेश सुना और स्वीकार किया। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस वीडियो को अंत तक देखना और इसी बीच में छोड़ने की गलत ही बिल्कुल भी मत करना, वरना माता काली नाराज़ हो जाएंगे और तुम्हें पछताने के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक देखना क्योंकि जी इस समस्या के समाधान तुम्हें बताने वाले हैं और माता काली इस संदेश के अंत में उसे व्यक्ति का नाम बताने वाले हैं। इसलिए तुम इस संदेश को अंत तक देखना। मेरे बच्चे, माता काली जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अंत तक देखें। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरे बच्चे, मेरा मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यदि मेरे बच्चे तुम मेरा मदद करना चाहते हो तो मेरे बच्चे यह संदेश को 5 लोगों को शेयर ज़रूर करें। मेरे बच्चे, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, इसके बदले मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। मेरे बच्चे, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे बच्चे, अगर तुमको भरोसा हो तभी शेयर करना। मेरे बच्चे, इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में जय माता काली टाइप करें और माता रानी जी के संदेश को रोज़ाना सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम माता काली जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते हो लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे शत्रु षड्यंत्र रच रहा है। सावधान हो जाओ, आज तुम झूठ और सच जानने वाले हो। उससे तुम सुनकर चकित हो जाओगे। तुम ये सुनकर इतने चौंक जाओगे क्योंकि तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। मेरे बच्चे, अपने मन को मजबूत कर लो, सच को जान लो। जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह कभी नहीं होता और जो जैसा होता है वह वैसा खुद को दिखाता नहीं है। इस संसार में अधिकतर लोग चल कर रहे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं किंतु पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं। तुम्हारा भला होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। वह नहीं चाहते है कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें खुशियाँ प्राप्त हो,
तुम लोगों का आनंद प्राप्त हो, क्योंकि वह स्वयं बहुत बड़े दलदल में फंसे, कुछ परेशान से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते, तुम पर दोष लगाते हैं। मेरे बच्चे तो अत्यंत सरल और सहज चोपड़ा की उम्र है, कितना कोमल और सांस है कि तुम उनकी इस बुराई को देख नहीं पा रहे हो, तो मेरा ही देकर वहाँ से भरा हुआ है और यही कारण है किसी को अपने जैसा चाहते। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। कल का दिन बहुत ही शुभ होगा। तुम्हें कैसा समाचार प्राप्त होगा जो को अवसर प्रदान करेगा, जिसके द्वारा तुम अपनी आय में बढ़ोतरी कर पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनना, तभी तुम्हें इसका लाभ प्राप्त होगा। यह महीना बहुत ही शुभ है। तुम्हें बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी उल्लेखनीय चल रहे, जो भी परेशानियां चल रही हैं, धीरे धीरे उनका अंत होगा। जिन अवसरों का तुम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तभी अब तुम्हें प्राप्त होंगे। मैंने देखा है तुमने बहुत मेहनत की है, किंतु कभी भी तुम्हें तुम्हारी मेहनत के अनुसार फल प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। चारों दिशाओं से तुम्हारे लिए खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। अब तुम्हें अपने आप को बहुत ऊर्जावान बनाना है। इतनी बड़ी खुशखबरी मैंने तुम्हें भी है। अब तुम्हें उदास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल का दिन एक चमत्कारी दिन होगा। तुम सुबह प्रातः उठकर स्नान करके मेरी पूजा अवश्य करना और यदि संभव हो तो तुम मेरी मंदिर जाना। एक बात कहना, वैसे तुम्हें तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, अपने दिल की बात कहने से तो मैं स्वयं बहुत हल्का महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी बसों का किसी से कह दिया है। अटूट विश्वास देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे में तुम्हें अगर लोग उसके पीछे केवल यही कारण है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से अवसर तैयार कर लिए हैं। धीरे धीरे सभी अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। तुम्हें कितने लंबे समय से इंतजार था, सब तुम्हें प्राप्त होगा। इस अवसर के माध्यम से तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। इस अवसर के माध्यम से तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाओगे, जहाँ केवल सुख होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ी धन का लाभ होगा। और मैं भली भांति जानता हूँ, अभी तुम्हें धन की इतनी अधिक आवश्यकता है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है तो तुम मेरा नाम एक बार अवश्य ले। जब तुम मेरा नाम लेते हो, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि मेरा भक्त मुझसे इतना प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तुम कितना मुझसे प्रेम करते हैं, मैं इससे कई गुना तुमसे प्रेम करता हूँ। स्वयं कभी भी किसी परेशानी में नहीं देखना चाहता हूँ। तुम्हें हमेशा सफलता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहता। मेरे बच्चे बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे कुछ आवश्यक बातें हैं जो माता काली जी तुम्हें बताने के लिए आए हैं। मेरे बच्चे, माता काली जी पर भरोसा करने के लिए 555 टाइप करें। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वह मन से भक्ति कर रहा है, तो वह मेरी भक्ति चाहे जहाँ रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरी चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से करो, तन से करो, कभी तुम उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्तों ने मेरे तन, मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, उसे दर्शन देने की और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा, जिससे उसकी पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी चीज़ के लिए तर नहीं और ना ही किसी चीज़ के लिए रोएगा। उसे भी सब चीज़ मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ ना होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है, तुम्हारे पास वह सब चीज़ होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाहे जो भी दे सकते हो, परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रतीक्षा करनी है।
उसके लिए मैं जो तैयार कर रहा हूँ बहुत पूर्ण हो जाने दो, जहाँ मैं तुम्हारे संतुष्टि और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूँ। क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज यह संदेश देने ना आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि तुम अपनी प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया, तुम ही रुकने के लिए कि मेरे बच्चे अभी तुम कुछ मत करो। तुम्हारे लिए तैयारी चल रही रही, क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम संबंध बनाया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त माता से जुड़ जाता है वह कभी भी अकेला नहीं रहता है। माता रानी उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उनको हर दुखों से दूर रखते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरी भक्ति हो करना शुरू किया है। जितनी छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और नहीं बोलना सीख पाते हैं, तुमने जैसे ही थोड़ा होश संभाला और तुम्हारे जगह पर आवाज़ आए तो तुमने सबसे पहले मेरा नाम स्मरण और मेरी भक्ति करने का निश्चय किया। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस उम्र में बच्चे खेलते और पूछते हैं और अपने बचपन का आनंद लेती हैं, उस उम्र में तुमने मेरी भक्ति और आराधना करना आरंभ किया। मेरे बच्चे, तुम पूर्व जन के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारे ऊपर पूर्व जन की कृपा है। तुम पूर्व जन की भक्ति किस जन्म में पूर्ण कर रहे हो? क्योंकि उस जन्म में तुम्हारी भक्ति अधूरी रह गई थी, इसलिए तुम बहुत तड़प रहे थे और व्याकुल थे कि मेरी भक्ति कैसे पूर्ण होगी। तो मेरे बच्चे, इसीलिए इस जंग में जैसे ही तुमने कुछ संभाल, वैसे ही तुम्हारा हृदय में भक्ति करने का बीज उमड़ पड़ा और तुम भक्ति करने में जुट पड़े। मेरे बच्चे, पूर्व जन्म में तुम एक आर्षी और तपस्वी थे। तुमने अपनी भक्ति किस प्रकार से शुरू की और निरंतर करते रहे, परंतु तुम्हारे भक्ति उस जन्म में अधूरी रह गई, जिस कारण से तुम्हारा जन्म दोबारा किस पृथ्वी पर जन्म हुआ। तो तुम्हें उस व्यक्ति का स्मरण करके तुम्हें उसे लायक बनाया गया कि तुम इस जन्म में अपनी अधूरी भक्ति को पूर्ण कर सक। और वही कहाँ है? तुम जो कर रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, जो भी कर रहे हो वह बहुत ही अच्छा है। मैं इन सब चीज़ों से बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब कोई मेरी भक्ति और आराधना करता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम आंख चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम माता माता प्रसन्न हो गए हैं, तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसे तुम संभाल ना सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग यह सोचते थे कि यह इतनी कम उम्र में भक्ति करने लगा है, क्या जैन साधु संत बन जाएगा या फिर कोई बड़ा तपस्वी बनेगा। यही बातें सोच सोच कर तुम्हारे बारे में चर्चाएं चल कर दी थी, परंतु उन्हें या नहीं। क्या है कि माता का करने से, माता काली की पूजा करने से कोई सन्यासी और साधु नहीं हो जाता है। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ हो, सभी लोग कर सकते हैं। एक ग्रस्त भी कर सकता है और करता ही है। इस संसार में बहुत सारी ऐसी प्राणी हैं जो ग्रस्त होकर भी मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम ही सब कुछ जागना ही होगा। तुम ही शिव ऐसे भी मिल सकती है, क्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जो त्याग कर शिव को प्राप्त करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने मुझे अपने के लिए अपने जीवन को त्याग है। या यदि तुम व्यस्त में रहकर ही मेरी पूजा उपासना करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हारे भक्ति को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि तुम ग्रस्त भी हो और माता काली को भी पाना चाहते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कभी भी किसी समय कैसे भी की जा सकती है। उसके लिए कोई समय नहीं निश्चित है और ना ही कोई नियम निर्धारित है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे बातें सही तरीके से नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि यह बहुत अच्छा काम कर रहा है और कुछ लोग तो कहते रहेंगे इस तो भूत बढ़ है, वह किसी पागल बनाकर ही छोड़ेगा। परंतु जिसकी जैसी सोच है उसके मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। उसकी सोच को कोई बदल नहीं सकता है। तो तुम इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपनी ही मंत्रों में मुक्त रहे और मुझे, अपने माता को अपने हृदय से लगाकर अपने इष्ट की तरह दिल में बसाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता काली जी तुम्हारे लिए भव्य तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वह तुम्हें कुछ सबसे कर देना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि तुम्हारे जो स्थिति थी
तुमने जिस स्थिति में रहकर माता काली की पूजा और आराधना की, उस स्थिति में हर साधारण इंसान के बस की बात नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत कष्ट खेला है। तो तुम्हारे प्रभु महादेवी जी का कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ हटके और अलग दिया जाए, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए जो किसी के साथ ना किया गया हो। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हें इस संदेश को छोड़ना नहीं है, अभी इसमें लगातार आगे बढ़े रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। यदि तुम ही पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर व्याकुल होकर भटक रहे और तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं ला पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे भक्ति बहुत सराहनीय है और प्रशंसनीय है। अभी मेरे बच्चे, उसे उम्र में तुम यह सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो, यह ना सोचे कि मेरे पुत्र को यह क्या हो गया है और यह कैसे कैसे कार्य कर रहा है। परंतु तुमने दिया, जिस प्रकार से तुमने इसमें अध्याय का प्रारंभ किया, उसी प्रकार तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारे प्रसिद्ध बढ़ती ही चली जा रहे हैं, क्योंकि जैसा तुमने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। मेरे बच्चे, जब तक लोग अपने आप को संभालते ही नहीं हैं तब तक कुछ नहीं करते हैं। परंतु तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर तुमने अपने आराध्य की स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे माता काली जी तुम्हारे पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे लिए किस किस से लड़ रहे हो और किस किस की बातें सुन रहे हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुमने सुना भी बहुत बड़ा है। आज तक तुमने जितनी भी सांस ली है उससे ज़्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी हैं। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूँ कि मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे माता काली जी कहाँ तुम्हारे सिर पर है। जिस पर भी देव जी का हाथ होता है उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर पाता है, चाहे वह जितना बड़ा व्यक्ति हो, इंसान हो, भूत को राक्षसों देवता हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। महादेव भी एक सर्वश्रेष्ठ है जो सब कुछ कर सकते हैं, भी चाहे रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम यहाँ सोचते हो कि माता काली जी कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत गरीबी हूँ। यदि मैं तुम्हारा करीबी हूँ, तुम मुझे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा है और मेरा कोई कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है। मुझे इतनी आशाएं दिखाई दे रहे हैं, सभी चूर चूर हो गई हैं। जो भी सपने देखता हूँ बहुत पूरी नहीं होते हैं, परंतु अब मेरी माता काली की कृपा से मुझे लगता है मेरे सपने में परिवर्तन आएगा और मैंने जो सपना देखते हैं वह पूर्ण होंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग पूरा करना चाहते हैं, परंतु पूर्ण हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने का पात्र नहीं होता है। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड़ी बड़ी देख लेती हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, परंतु उसके योग्य तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें बहुत सब चीज़ पर्याप्त हो पाएंगी। उनकी इच्छाओं में दिन प्रतिदिन उथल पुथल मची रहती है। इच्छा तरफ फूल नहीं हो, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि मनुष्य समाप्त नहीं होता है तब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। जब मनुष्य समाप्त हो जाता है तभी उसकी इच्छाएं समाप्त होती हैं, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, उनकी कोई भी गिनती नहीं है। इसी प्रकार से तो सभी के जीवन चलते हैं। तुमने देखा होगा, जितने भी लोग आज अपने घरों में आराम से रह रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, वह एक सच्चे आदमी है। तो उन्होंने भी पहले कभी इतनी दुख और तकलीफ उठे हैं, ऐसे ही इतना सब कुछ मिल गया है। उन्होंने भी हर एक चीज़ के लिए खून पसीना बहाया है और तपती धूप में अपने परिश्रम को प्रदर्शित किया है, तब जाकर आज ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन लोगों से तुम्हें सीखना चाहिए, जीवन को किस प्रकार से दिया जाए और कैसे मेहनत की जाए। पहले तुम्हें तो करनी ही पड़ेगी। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, और बाद में जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारे सारी मेहनत तुम्हारे काम आ जाएगी और तुम ऐसो आराम से अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हें कभी भी उन चीज़ों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। इसके लिए तुम आज तरस रहे हो। अगर यही बात तुम सोच लेते हैं, अगर यही बात पहले सोच लेते हैं, आज यह दिन तुम ही देखते ही न पड़ने मुझे, तुम ही दुख देकर या पीड़ा देकर कि मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती है। परंतु तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ किस लिए प्रकट की जाती है, ताकि तुम उन परिस्थितियों से सीख सके, उनका ठन समय का अभाव कर सकूं जो तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं, और तुम उनका सामना करने का प्रयत्न कर सकूं। मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस प्रकार से इन परिस्थितियों का सामना करते हो। जब लोहे को दबाया जाता है
तभी वजह करके एक औजार का रूप धारण करता है। उसे कितना दबाया जाता है, उसे कितना एक हथौड़े से कूट कूट कर एक आकार दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति सीख रहा होता है तो उसके जीवन में इतनी ही कठोर तरीके से दबाया जाता है और उसे कूट कूट कर मजबूत बनाया जाता है, ताकि वह अपने जीवन की सभी परेशानियों और परिस्थितियों को समझकर उनका सामना अकेला कर सके। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर समय तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास कोई उपस्थित नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। जब तक कि तुम्हारा साथ है तब तक तुम्हारे साथ ही लोग रहेंगे। फिर तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा और अकेले ही हर परिस्थिति को समझकर उसका सामना करना पड़ेगा। फिर वह परिस्थिति चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उसे तुम्हें ही अपने अनुसार अपना बचाव करना होगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सीख इसीलिए जाता है कि आगे आने वाले समय में यदि मुझे उसका काम है तो मैं उसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकूं और अपने आप को बचा सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम कुछ ऐसी चीज़ों को जिनका तुमने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही कभी अपने मन में विचार किया था, मेरे प्रिय बच्चे हुए, तुम्हें यही मिल जाएंगे। वह तुम्हारा स्वस्थ हो सकता है, तुम्हारा अटका हुआ धन हो सकता है, तुम्हारे नाते रिश्तेदारी में मिठास आ सकती है और तुम्हें सारी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी हो सकती है। तुम मेरे बच्चे, स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तुम्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए। तुम्हें उन चीज़ों का अपने मन में आग लग करना चाहिए और अपने माता काली जी पर, अपने माता जी पर विश्वास करना चाहिए। यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम्हारे महादेवी जी, तुम्हारे माता जी, तुम्हारे उन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे जो तुमसे दूर जा रहे हैं, और जो तुमसे दूर है उन्हें पास लाने का प्रयास करेंगे और तुम्हारे पास लाकर जोड़ देंगे। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता मत करो, हो जाती है मैं। माता जी तुम सभी चिंताएं और तुम्हारे सभी कष्ट दूर करने का आशीर्वाद भेज रहा। तुम्हें बहुत सब प्राप्त हो जाएगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बस तुम इसी तरह मेरा ध्यान करते रहना, तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। और अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकते हो। तुम्हारी सोच का असर तुम्हारी जिंदगी पर गहरा होता है। जब तुम अच्छे विचारों को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ता है, और यही कारण है कि तुम अच्छे लोगों की संगति में रहकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हो। यह सोचो कि क्या क्या तुम उस व्यक्ति की पीड़ा समझ पा रहे हो जो तुम्हारे प्रति गलत भावनाएं रखता है। क्या तुम उसके कर्मों का फल भी अपने ऊपर लेना चाहते हो? नहीं, तुम्हें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेंगे। संगति का महत्व समझो। अच्छे लोगों की संगति से तुम्हें ज्ञान मिलेगा और तुम्हारी सोच में सकारात्मकता आएगी, और ज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। जब तुम जीवन में ठान लेते हो कि तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखोगे, तब तुम खुद को हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम हो जाओगे। याद रखो, हर परेशानी एक सबक होती है और हर चुनौती एक अवसर। अंत में सोचो कि तुम अपने जीवन में क्या बीज बो रहे हो। अच्छे विचारों और कर्मों का बीज बोने से तुम्हारी जिंदगी में मीठे फल ही फले गए। इसलिए हमेशा सचेत रहो, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो और खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगी। जब तुम अपने जीवन के अनुभवों पर विचार करते हो तो यह समझना ज़रूरी है कि हर किसी का आचरण उनकी सोच और उनके कर्म का परिणाम होता है। अगर कोई तुम्हारे प्रति गलत भावनाएं रखता है तो उसे समझना चाहिए कि उसका यह व्यवहार केवल उसे ही नुकसान पहुंचाएगा। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हम दूसरों की सोच से प्रभावित ना हो, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। हर एक व्यक्ति के भीतर एक गहराई से छिपा हुआ ज्ञान होता है। जब तुम अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुनते हो तो तुम सच्चाई के रास्ते पर चलने लगते हो। आत्मा की आवाज़ तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसलिए कभी भी दूसरों के विचारों या प्रवृत्तियों से विचलित ना हो। अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो और उसके अनुसार चलो। हर परिस्थिति में एक अच्छा पहलू देखना। जब तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी सकारात्मक बन जाती है। कठिनाइयाँ भले आ सकती हैं, लेकिन तुम्हारी सकारात्मक सोच उन्हें दूर करने की शक्ति रखती है। सजग रहना हमेशा तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। जब तुम जागरूक रहते हो तो तुम अपने आसपास की नकारात्मकता को पहचान सकते हो और उससे बच सकते हो। यह तुम्हारी सोच को शुद्ध करने में मदद करेगा। ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाओ।
हमेशा उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी सोच को नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। उनके विचार और कर्म तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला सकते हैं। बेहतर है कि तुम उनके बजाय उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारी सोच को ऊंचाई देते हैं। जीवन में समय की कीमत समझो। जो पल तुम्हारे हाथ में है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय का सही उपयोग करना तुम्हारे हाथ में है। एक बार समय बीत जाने पर उसे लौटाया नहीं जा सकता, इसलिए हर क्षण को अपने विकास और अपने कर्मों के लिए उपयोग करो। अतीत में हुई गलतियों को याद रखना और उनसे सीख लेना ज़रूरी है। यह सीख तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब तुम समझोगे कि तुम्हारे अतीत के कर्म तुम्हारे वर्तमान को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, तो तुम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ पाओगे। अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति विश्वास रखो। जब तुम अपने भीतर विश्वास रखते हो, तब तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल को पार करने में मदद करती है। अंत में याद रखो, जीवन में जो भी करो उसे दिल से करो। हर काम को पूरे समर्पण के साथ करो। जब तुम सच्चे मन से किसी कार्य को करते हो तो वह कार्य अवश्य सफल होता है। यही तुम्हारे जीवन का रहस्य है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने कर्मों के प्रति सजग रहो और सकारात्मकता को अपनाओ। यही तुम्हारी असली सुरक्षा है और यही तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगा। तुम खुद को सुरक्षित रखोगे और तुम्हारी सफलता की राह खुद ब खुद खुल जाएगी। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहोगे, तब तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा को तुम पार कर सकते हो। खुद पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह दुनिया की हर कठिनाई को अपने आत्मविश्वास से नकार सकता है। अपने भीतर की ताकत को पहचानो और उसे पहचानने में कभी संकोच ना करो। जीवन में विफलताएं आती हैं, लेकिन उनका सामना करते हुए सीखना ज़रूरी है। जब तुम विफल होते हो तो यह तुम्हारे लिए सीखने का एक मौका होता है। इस सीख को अपनाओ और आगे बढ़ो। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे चलकर सफल होते हैं। अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। यह तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित करने और लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में मदद करता है।